प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर दिन परमेश्वर के नाम के लिए गीत गाओ, हर दिन उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम हर दिन प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रिविलेज है, हमारे पास ये मौका है कि हम हर दिन परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं। मेरे प्रियो, एक वचन जो कि मुझे आपसे साझा करना है, जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ साझा करूं। मत्ती उसका 18 अध्याय उसका वचन नंबर 35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे, ओनली क्षमा नहीं, उसमें लिखा है पूरे मन से क्षमा करना, पूरे मन से उसको क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। उसको क्षमा करने के बाद उसके बारे में कुछ भी बात ना करना जो उसकी खिलाफत में है। लिखा है पूरे मन से क्षमा कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पिता भी ऐसा करेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो पिता भी रख सकता है। हम एक प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना। उसके अंदर एक लाइन है और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, जिसमें कहा गया है कि जैसे हम अपने कसूरवारों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर। जैसे हम अपने गुनहगारों को क्षमा करते हैं प्रभु, वैसे ही तू भी हमारे गुनाहों को क्या कर, क्षमा कर। यदि हम नहीं करेंगे ना, तो उस लाइन में हमने एक बात बोली है, इफ़ वी डोंट, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रभु तू भी हमारे गुनाहों को क्षमा मत करना। इसके लिए हमें अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। अब आपका और मेरा सवाल है कि मेरा पड़ोसी कौन है? क्यों हमें पड़ोसी से प्रेम करना इतना कठिन लगता है? क्योंकि हम हमारे अंदर से ना परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से जो हमें दिखता है, हमें उससे प्रेम करना बहुत कठिन लगता है। कड़वाहट है, पता है कड़वाहट एक ऐसी चीज़ है ना, ये उन्नति को ना ये खा जाएगी। सच में ये कड़वाहट जो है आपकी मेरी उन्नति को खा सकती है, ख़त्म कर सकती है। किसी के लिए भी अपने जीवन में कभी कड़वे ना हो। पता है, सबको माफ़ करें। हम चाहते हैं ना प्रभु से, प्रभु आप हमें माफ़ करें, आप हमें बदले, आप हमें समझाएं, आप हमें सिखाएं। सो प्लीज़ हमें भी ऐसे ही करना है कि हमें भी हर एक को माफ़ करना है। प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी हेल्प करे, मुझसे खुद ये सब नहीं हो पा रहा है। पता है, जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे ना, उतना हम लोगों से प्यार कर पाएंगे, उतना हम लोगों को समझ पाएंगे, उतना उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और उनसे प्रेम कर पाएंगे। हमारा आज लोगों को प्रेम ना करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि हम लोग खुद को खुश करने में लगे पड़े हैं। हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और हमारे अंदर गुस्सा, द्रोष और बुरे विचार, ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे कोई प्रेम नहीं करता। पर हमने वास्तव में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। आज ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझसे ये नहीं हो पा रहा, लॉर्ड आप मेरी मदद कीजिए, प्रभु आप मेरी सहायता करें। उस खुदा से जिस दिन आप ये बात को बोलना शुरू करेंगे ना, प्रभु मेरी मदद कर, मैं सच कह रहा हूँ, खुदावंद आपको बदलना शुरू कर देंगे। परमेश्वर के लिए ये काम कठिन नहीं है। हो सकता है मेरे लिए कठिन है, हो सकता है आपके लिए कठिन है, पर हमारे परमेश्वर के लिए, मेरे भाई मेरी बहन, ये काम कठिन नहीं है। आप केवल उसके पास जाएं, उससे कहें कि प्रभु लोगों के प्रति मेरे अंदर गुस्सा है, लोगों के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है, लोगों के प्रति प्रभु मेरे अंदर द्रोष और भावनाएं हैं गलत। प्रभु प्लीज़ आप मेरे इस माइंडसेट को चेंज करें लॉर्ड, कि प्रभु मैं सबको उसी नज़र से देखूं यीशु, जैसे आप देखते थे, जैसे आप लोगों से प्रेम करते थे, जैसे आप लोगों की शुद्धि लेते थे। परमेश्वर आज ही परमेश्वर के पास जाएं और अपनी इस दौड़ में उसको शामिल करें। प्रभु मेरी मदद कर। मैं सच कह रहा हूँ, निश्चय परमेश्वर आपको उन रास्तों पर विजय दिलाएगा जिस पर आप कमज़ोर हैं। आपकी कमज़ोरियों पर आपका खुदा आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ें, हर दिन इस वचन का मनन अपनी ज़िंदगी में करें। इसके बिना हमारे ज़िंदगी में एक दिन जीना मेरे को लगता है ये अनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। परमेश्वर के वचन के साथ जीवन बिताएं। हर दिन जो पढ़ें उस पर मनन करें, हर दिन जो सीखें उसको लिखें। परमेश्वर के पीछे दौड़ने के लिए मेहनत करें मेरे भाई मेरी बहन।
खुदा आने वाले दिनों में आपका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको अपने राज्य, अपनी महिमा के लिए उठाएगा। पर परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से छोटी छोटी कमियां जो है ना, वो ख़त्म होती रहें, कम होती रहें, जाती रहे हमारे जीवन से। हर एक को अपने जीवन में माफ़ कीजिए। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी के गुनाह को रखें और उसके ऊपर अपनी और टिप्पणियां बनाते रहें। लोगों की मदद करें, टिप्पणियां ना बनाएं किसी के। अगर आपको कमज़ोरी पता लगती है ना, प्लीज़ किसी पर टिप्पणी ना करें, आप उनकी मदद करें। अरे सोचिए ना, हमारा भाई है, हमारी बहन है, वो कमज़ोर है, उनसे नहीं हो पा रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के हमसे ऐसे बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हमारे विरोध में बोल रहे हैं। जाने दीजिए। जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे ना, आपके अंदर खुदा चीज़ डालेगा कि उसकी मदद कर, इसको उठा, इसको सहारा दे। कभी अपने भाई, अपनी उन बहनों के पास जाओ जो इन दिनों में ठीक नहीं चल रहे हैं। प्लीज़ उन पर टिप्पणी करने के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए। उनको आपके साथ की ज़रूरत है, उनको आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उनको आपके एफर्ट्स की ज़रूरत है कि आप जाओ और उनकी मदद करो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि छोटे से वचन के द्वारा हम सब ने बड़ी बरकत पाई है और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम हर एक को दिल से क्षमा कर देंगे, जैसा उसके वचन में लिखा है कि हर एक को मन से क्षमा करना। यदि हम हर एक को मन से क्षमा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कड़वाहट रखकर प्रभु में बढ़ने की उम्मीद लगाते हैं पर हम नहीं बढ़ पाएंगे। ये रीज़न्स हैं जो हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती हैं। ये रीज़न्स हैं कि हम क्यों किसी को क्षमा नहीं कर पाते। मात्र होठों से नहीं, दिल से क्षमा कर दो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। अब क्या है? मेरे खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। थैंक यू जीसस। खुदा, हमारी खुशियों की तू वजह है। जैसे तूने हमें क्षमा किया है, वैसे हम भी हर एक को अपने जीवन में क्षमा करने पाए। थैंक यू।